गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 2.1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है इसमें एक्सरसाइज 2.2 को हम कोशिश करेंगे कंप्लीट एक ही वीडियो में करते हैं। ओके, अगर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी तो 2 पार्ट्स में हो सकती है, नहीं तो एक ही वीडियो में आ जाएगी। तो बिना देरी किए बेसिक हम क्योंकि कर चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 से। चलिए पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ़। हमें फाइंड करनी लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 की वैल्यू, लेकिन कब? इफ़ x इक्वल टू 0 एंड इफ़ x इक्वल टू -1 एंड इफ़ x इक्वल टू 2, यानी कि x की अलग अलग वैल्यूज़ पर हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में पॉलिनोमियल को हम px का नोटेशन दे देते हैं, px इक्वल टू 5x माइनस 3। तो बच्चों हमें फाइंड करना है इफ़ x इक्वल टू 0 गिवन हो, x इक्वल टू 0। तो चलिए x के प्लेस पर हम 0 पुट करते हैं, तो p x के प्लेस पर 0 फिर इक्वल टू 5 फिर x के प्लेस पर 0 माइनस 3। आप लोग जानते हैं दो टर्म्स के बीच में जब कोई साइन नहीं तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। और 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, और ये बन गया 0 माइनस 3। इट मीन्स p0 की वैल्यू आ गई -3। ओके, इसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं x इक्वल टू कितना गिवन है हमें? -1। तो फिर से हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे px इक्वल टू 5x माइनस 3, और यहाँ पर भी x के प्लेस पर पुट कर देते हैं -1। x के प्लेस पर जैसे ही -1 हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 -1 -3। फिर से ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5 मीन्स -5 -3, सो वी गेट -8। ओके, ऐसे अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें इसके, तो थर्ड पार्ट में भी बच्चों में क्या मिला हुआ है? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो फिर से हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे px इक्वल टू 5x माइनस 3, और फिर से हम x के प्लेस पर पुट करें तो 2 5 फिर x के प्लेस पर 2 माइनस 3। फिर से दो नंबर्स के बीच में कुछ नहीं है तो आपको पता है क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10 माइनस 3 एंड वी गेट 7। सिंपल। सिमिलरली सेम इसी मेथड से बच्चों सेकंड पार्ट भी हमारा होना है। सेकंड पार्ट की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² माइनस 4s प्लस 6 की। कब? इफ़ s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -3, s इक्वल टू 4। तो पहले तो हम इसी पॉलिनोमियल को ही राइट कर लेते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल है हमारे पास 7s² 7s² माइनस 4s प्लस 6, और हमें फाइंड करना है नंबर 1 वैल्यू एट s इक्वल टू 0। कितने पर बच्चों? s इक्वल टू 0 पर। तो इस फंक्शन में इस पॉलिनोमियल में s के प्लेस पर 0 अप्लाई करते हैं। 0² फिर -4 फिर s के प्लेस पर 0 फिर प्लस 6। आपको बच्चों पता ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब हम 0 की कितनी भी पावर लगा लें, 0 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, 100 हो, 1000 हो, जितने भी 0 की पावर आ जाए वो सभी 0 होते हैं। और 0 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 0, ऐसे 4 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 एंड प्लस 6। याद रखें बच्चों, प्लस माइनस में 0 नहीं लिखा जाता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 6। ओके,
ऐसे हम इसके सेकंड पार्ट की अगर बात करें फिर से, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है किस पर, s इक्वल टू -3 पर। तो एट s इक्वल टू -3 और फिर से पॉलिनोमियल में हम पुट करें 7s² -4s + 6। तो s के प्लेस पर जैसे ही -3 हम पुट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा -3 का स्क्वायर, फिर -4, s के प्लेस पर फिर से -3 + 6। बच्चों यहाँ हम ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 और s के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और जहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो और ये नेगेटिव वैल्यू है तो ब्रैकेट क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये ऐसे होगा और ऐसा लगेगा कि ये माइनस में है, फिर हम प्रोडक्ट में इसको पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि हमने ब्रैकेट का यूज क्यों किया है। ऐसे यहाँ पर 7 स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाता है, और 3 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, 3 × 3, 3 स्क्वायर का मीनिंग 3 × 3 यानी कि 9। तो हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 9, और ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई। फिर यहाँ मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 = 12 + 6, फिर मल्टीप्लाई होगी 7 × 9 = 63 + 12 + 6। अब बच्चों इन्हें हम ऐड कर लेते हैं तो कितना बनेगा, 6 + 2 8 और 3 11, 1 कैरी हो गया 6 और 1 7 और 1 8, 81। इस प्रकार से हमें आंसर मिला 81। ओके, नंबर थर्ड पार्ट भी है सेकंड में। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें हमें क्या मिला है, s = 4। ओके, एट s = 4 पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से हम पॉलिनोमियल लिखते हैं 7s² -4s + 6, और यहाँ क्या करेंगे हम, जहाँ s है फिर से 4 की वैल्यू को, s की वैल्यू 4 अप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 7 4² फिर -4, ये s था बच्चों, s के प्लेस पर फिर से 4 और प्लस 6, 7 ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16, फिर -4 4 = 16 + 6, 16 × 7 करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा, 112, फिर -16 + 6, 112, 16 माइनस के हैं और 6 प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मिलेंगे -10। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक माइनस और एक प्लस वाले टर्म में। तो बच्चों यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, 201, ओके, 102, और ये हमारा आंसर आ चुका है। फर्स्ट पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, चलिए। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेटमेंट क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। मीन्स जो प्रेजेंट एज है सलील की माता की फ़िलहाल वर्तमान में, वो 3 टाइम्स है सलील की प्रेजेंट एज से। सलील जितनी भी एज का है उससे 3 टाइम्स है सलील की मदर। 3 टाइम्स मीन्स समझते हो, 3 से मल्टीप्लाई। मीन्स अगर हम कहें कि सलील की एज x है तो उसकी माता की एज 3x हो जाएगी। ओके, और आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, आफ्टर बाद, देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। तो उनकी जो एज है उनका अगर ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे तो 70 साल बनेगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों एक बात याद रखनी, आफ्टर 5 ईयर्स यहाँ पर लिखा है, आफ्टर के लिए प्लस होता है एज में। अगर आपकी एज 10 ईयर्स है और हम कहें कि 5 साल बाद कितनी आपकी एज हो जाएगी, तो साफ सी बात है कि 15 साल हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर के लिए क्या होगा, प्लस होता है। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में बिफोर आ जाए तो वहाँ माइनस। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, सलील और उसकी माता की बात हो रही है, तो सलील की एज को लेट कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट Salil's
present age equal to x and his mother's age equal to 3x। ये आप समझ गए होंगे क्योंकि माता जी की एज कितनी है 3 टाइम्स। अगर सलील की एज x है तो उसकी माता की एज 3x होगी, प्रेजेंट एज है। अब आगे बोला गया था आफ्टर 5 ईयर्स, ये तो प्रेजेंट एज है। अगर हम 5 ईयर्स के बाद की एज निकालना चाहें तो हम लिखेंगे बच्चों आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद सलील्स प्रेजेंट एज कितनी होगी? सलील्स प्रेजेंट एज देखिए, सलील की जब प्रेजेंट एज x थी तो आफ्टर 5 ईयर्स सलील्स एज प्रेजेंट काट देंगे, सलील्स एज कितनी हो जाएगी x + 5। ऐसे ही मदर्स एज कितनी हो जाएगी? मदर्स एज विल बी 3x + 5। कब हो जाएगी एज? आफ्टर 5 ईयर्स मीन्स 5 साल के बाद। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों, उसमें क्या बोला गया था, इन दोनों को अगर एडअप करेंगे तो हमें 70 मिलेगा। तो x + 5 फिर प्लस 3x + 5 = 70। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं। 3x + x 4x, 5 + 5 10 = 70। 4x = आप लोग जानते हो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, तो हमें ऑब्टेन होगा 4x = 60। अब 4 डिवाइड में जब जाएगा तो हमें मिलेगा कितना? 15। x = 15 आ गया। अगर आप लोग देखो तो सलील की प्रेजेंट एज हमने x लेट की थी, यानी कि 15 ईयर्स थी, और पूछा किसमें? फाइंड देयर प्रेजेंट, दोनों की प्रेजेंट एजेस। देयरफॉर सलील्स प्रेजेंट एज, तो सलील की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? x थी मीन्स 15 ईयर्स। ऐसे ही मदर्स प्रेजेंट एज हम बनाएंगे। मदर्स प्रेजेंट एज कितनी थी? 3x, तो 3 × x के प्लेस पर जब हम 15 लगाएंगे तो 15 3 = 45 मीन्स 45 ईयर्स। उसकी माता की आयु 45 वर्ष है, 45 ईयर्स है। समझ आ गया बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? घटाओ, माइनस। बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको अगर घटाया जाए मीन्स माइनस किया जाए तो हमें क्या मिलता है? 63। द रेशो ऑफ द 2 इंटीजर्स इज 2:5। उन दोनों इंटीजर्स का जो रेशो है वो 2:5 है। फाइंड द 2 इंटीजर्स। तो बच्चों हमें रेशो दे दिया गया है तो इनके साथ एक वेरिएबल लगा करके हम दोनों नंबर्स को बना सकते हैं। एक 2x हो जाएगा और एक 5x। ओके, डिफरेंस 63 और रेशो 2:5। तो चलते हैं, पहले हम लिखेंगे गिवन रेशो। अब बच्चों में गिवन रेशो क्या दिया गया है? 2:5। जो रेशो है उसके साथ एक वेरिएबल लगाने से एज हमें मिल जाएगी, या जो भी नंबर है वो मिल जाएंगे। सो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, पहला पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा? 2x। एंड सेकंड पॉजिटिव नंबर क्या बन जाएगा बच्चों? 5x। 2 वेरिएबल्स थे, एक 2x और एक 5x हो गया। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन में बच्चों बताया गया था कि इनका जो डिफरेंस है मीन्स घटाव है वो कितना है? 63। तो 5x ज़्यादा है, 2x कम है, तो 5x - 2x करना पड़ेगा।
और इक्वल टू लिखेंगे 63, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 63 है। आप लोग जानते हैं 5x माइनस 2x 3x आएगा और इक्वल में 63। अब 3 जाएगा डिवाइड में, तो अब हम इससे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 2 जा 6 3 1 जा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमें x की वैल्यू मिल गई। पर हमें तो वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं, और अगर आप लोग ऊपर देखो इंटीजर्स हमने क्या लेट किए, एक 2x और एक 5x, तो ये x की वैल्यू इनमें पुट करेंगे और हमारे पास दोनों इंटीजर फाइंड हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम, सो फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 2x था। अब 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे 21 लगाते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। फर्स्ट नंबर 42 था, और सेकंड नंबर क्या था बच्चों, सेकंड इंटीजर था 5x। फिर से 5x के प्लेस पे 21, और फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो दोनों नंबर इस प्रकार से आ गए हमारे पास बच्चों 42 एंड 105। तो आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupees coins। रूबी के पास 3 times coins हैं 2 रुपीज़ कोइंस के, एज सी हैव 5 रुपीज़ कोइन, जितने 5 रुपये वाले कोइन हैं उससे 3 टाइम्स है 2 रुपीज़ वाले कोइंस। इसका मतलब है 3 जो 2 रुपीज़ वाले कोइन हैं वो ज़्यादा हैं और 5 रुपीज़ वाले कोइन कम हैं, क्योंकि ये 3 टाइम्स हैं, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई। तो हम लेट कर लेंगे कि 5 रुपीज़ कोइंस क्या है, x है, और 2 रुपीज़ वाले कोइंस मान लेंगे 3x, क्योंकि वो 3 टाइम्स हैं। इसके बाद टोटल रुपीज़ जो है, इफ सी हैज़ ए टोटल रुपीज़ 88, उसके पास टोटल रुपीज़ 88 हैं। हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, उसके पास हर एक प्रकार के कितने सिक्के होंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। लेट रूबी हैज़ 2 rupees coins, 2 rupee coins, कितने होंगे उसके पास, x। ओके, पहले 5 रुपीज़ कॉइन लेट कर लेते हैं बच्चों। रूबी हैज़ 5 रुपी coins इक्वल टू x। देन रूबी हैज़ 2 रुपी कोइंस, तो 2 रुपी कोइंस कितने हो जाएंगे बच्चों उसके पास, 3 टाइम्स मीन्स 3x, क्योंकि 2 रुपीज़ वाले कोइंस उसके पास 3 टाइम्स हैं, कितने से, 5 रुपीज़ कोइंस से। तो 5 रुपीज़ कोइंस x और 2 रुपीज़ कोइंस 3x। आगे हम अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चलें तो बच्चों उसने बोला है कि जो टोटल रुपीज़ हो रहे हैं उसके पास वो कितने हो रहे हैं, 88। टोटल रुपीज़ उसके पास कितने हैं, 88। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, 5 रुपीज़ वाले अगर 2 कोइंस होते, 5 रुपीज़ वाले अगर 2 कोइंस होते तो टोटल रुपये हो जाते 5 2 जा 10। अब अगर 5 रुपीज़ वाले x कोइन हैं तो कितने रुपये होंगे, 5x। ऐसे 2 रुपीज़ वाले अगर 3x हैं तो 2 3 जा 6x कोइन हो जाएंगे रुपीज़ 2 वाले। ओके, और अगर इनको प्लस कर दिया जाए तो टोटल 88 के इक्वल होगा। अब हम इसे कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 + 6 11x इक्वल टू 88। आपको दिखाई पड़ रहा है कि 11 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मीन्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाली टर्म कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो बच्चों ये हो जाएगा 88/11, 11 8 जा 88। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 8। अब अगर हम इस x की वैल्यू को इसमें वैल्यूज़ में पुट करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स क्या क्या बनेंगे बच्चों, x थे तो 8 हो गए। ऐसे ही नंबर ऑफ
2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स कितने होंगे 3x। तो 3x के प्लेस पर 8 लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24। इस प्रकार से नंबर ऑफ कॉइन्स हमने फाइंड कर लिए हैं, 2 रुपीज़ वाले भी और 5 रुपीज़ वाले कॉइन कितने कितने और कितने रुपए बनते हैं। ओके, चलिए अब हम बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। एक किसान 300 फीट लंबी फेंस को, यानी कि बाड़ की लंबाई है, हो सकता तार हो या रस्सी हो, उस फेंस को वो कट कर रहा है 2 टुकड़ों में, डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज की। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, यानी कि एक छोटा पीस बन गया और एक बड़ा। जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है, 4 गुना ज़्यादा है किससे, एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, छोटे वाले पीस से। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेज, दोनों पीसेज की कितनी कितनी लंबाई है। तो बच्चों हम लेट करेंगे कि अगर एक टुकड़ा, देखिए अगर मान लेते हैं बच्चों ये एक फेंस है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 300 फीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको जब 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है, अगर एक टुकड़ा बच्चों इसका x है तो दूसरा टुकड़ा इसका कितना होगा 300 माइनस एक्स। 300 में से x को माइनस करके एक टुकड़े की लेंथ हो गई x और दूसरे टुकड़े की लेंथ हो जाएगी बच्चों 300 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पर हम लिख भी देंगे बच्चों, लेट लार्जर पीस इक्वल टू x एंड शॉर्टर पीस इक्वल टू 300 माइनस एक्स। अगर हमने इन 2 पीस को इस तरह से लेट कर लिया है, मान लिया कि ये लार्जर है और ये शॉर्टर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों, तो उसने क्या बोला था, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर। ये वाला 4 टाइम्स मीन्स ये ज़्यादा है और ये कम है, इससे आपको पता चल गया। तो बच्चों पहले हम इनको इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू 300 माइनस एक्स। अब आपने एक बात गौर करनी है, ध्यान देना है, क्योंकि ये लार्जर पीस है और ये शॉर्टर है। तो शॉर्टर इनको इक्वल में हमने रख दिया, जब ये छोटा है और ये बड़ा है तो बराबर तो हो नहीं सकते। तो इन्हें बराबर करने के लिए छोटे वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया था 4 टाइम्स। देखो क्या बोला गया था, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स। तो बच्चों शॉर्टर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये इक्वल हो जाएंगे। अब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, x इक्वल टू 4 3 जा 12, 2 0 एज इट इज़ तो 1200, फिर माइनस 4x। अब हम x को सेपरेट करें तो x माइनस 4x हो गया प्लस 4x इक्वल टू 1200, और हमें क्या ऑब्टेन होगा 4 and 1 5x इक्वल टू 1200। आपको पता है कि 5 जब डिवाइड में जाएगा तो आप कटिंग करेंगे, तो बच्चों 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 कैरी करेंगे, 5 4 जा 20 एंड 0। इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 240। अगर हमारे पास लार्जर पीस x था और x की वैल्यू 240 आ गई है, तब हम क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर, ये देयरफॉर होता है बच्चों, इसका मीन्स लार्जर पीस इक्वल टू 240 फीट एंड शॉर्टर पीस इक्वल टू 300 माइनस एक्स था, और x के प्लेस पर 240 लगाओगे तो बच्चों हमें मिलेगा 60 फीट। इस प्रकार से दोनों के दोनों जो टुकड़े हैं उनकी लेंथ आ गई हमारे पास। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन